भाई तुझे जिंदगी के मजे करने हैं। मजे? कैसे मजे यार? अरे वही अबे करा दे भाई यार, राज भाई मजा आ जाएगा यार। वो देख। अबे बेवकूफ, वो तो तेरी बीवी है ना। अरे मेरी बीवी क्या यार, वो तेरी हो गई भाई लेकिन अभी यार कुछ ऊपर नीचे हो जाए यार, तू फालतू मेरे पर चढ़ेगा। तेरी क्यों बीवी भाई यार, वो तो बस मुझे 1 करोड़ का पैसा दे, और अगर ना माने तो खींच के मारना साली को। एक कंटाप वाली औकात समझ में आ जाएगी उसको। अच्छा सुन सुन सुन, तू ये ले पकड़, 1 पौवे का नहीं, तू ले 4 पौवे का पैसा राकेश से। और सुन इधर 2 से 3 घंटे कोई उधर दिखना नहीं चाहिए। अरे बिल्कुल नहीं, मैं मर चुका हूँ। मैं कौन हूँ? मैं हूँ ही नहीं। अच्छा ठीक ठीक, तू जा यहाँ से। अब मैं देखता हूँ। सुनिए, आवाज है यहाँ तक आनी चाहिए। अरे हाँ, जा जा जा, तू जा। अबे ये तो नशेड़ी है, इसको अकल नहीं है 2 पैसों की। चूतिया है, अपनी बीवी को देके चला गया। लेकिन यार माल देख कितना कर रहा है। चल भाई दोनों लोग बजा के आते हैं। अरे वो लड़की इधर आ जल्दी। अरे जल्दी आ। जी सर। जी बताइए। अरे एक बात बता, ये जो नशेड़ी है ना, ये तेरा पति है क्या? अरे साहब, आप उनको नशेड़ी क्यों बोल रहे हैं? और माना वो थोड़ी शराब पीते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप उनको नशेड़ी बोलेंगे। और हाँ, वो हमारे पति हैं। तो अरे नशेड़ी को नशेड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और वो तो बेवकूफ सा आदमी, और तुम इतनी चौकस सी माल हो। अरे पता नहीं कैसे तुमने शादी कर ली उससे। साहब जरा जुबान संभाल के बात करिए। आप हमारे पति को ऐसे नहीं बोल सकते। तो ही बता दे, नशेड़ी को नशेड़ी नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? और हाँ, 2000 रुपए दिए गए हैं, ठीक है। उसने 2000 रुपए दारू और चखने के लेके गया है वो। अब 2000 रुपए के मजे तो मैं लेके ही रहूंगा। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं आप? जैसी समझ रहे हैं मैं वैसी लड़की नहीं हूँ। आप और मेरे पति ऐसे कैसे कर सकते हैं? आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? आपके घर में माँ बहन नहीं है क्या? देख, मेरी माँ बहन पर तो जा मत। और तेरे पति ने 2000 रुपए लिए हैं तेरे साथ बहुत कुछ करने को, और 2000 में बेच के चला गया वो दारू और चखने के नशे के लिए, ठीक है। अब तेरे को तो चलना पड़ेगा कुछ भी करके। छोड़िए मेरा हाथ। माना कि वो शराबी है, लेकिन वो दारू के लिए ऐसा नहीं कर सकते। ऐसे नहीं मानेंगे, उनको भी पैसे चाहिए ना, इसीलिए उसको तो दे दिया आपने। ले पकड़, इसको पकड़ और चल मेरे साथ। गलत टाइप की लड़की समझ रहे हैं, हम वैसे नहीं है। और अगर आपने हमारे साथ जबरदस्ती करी तो हम चिल्लाएंगे और सबको बुला लेंगे। अरे अगर ले क्या तू भाई, 50,000 रुपए हैं। 50,000 रुपए के लिए कोई भी कुछ भी कर लेता है। 2-3 घंटे के बाद चुपचाप चल ले, नहीं तो तेरे को मैं उठा के ले जाऊंगा और जो मर्जी चाहे वो करूंगा। हम उस टाइप की लड़की नहीं है। आप मुझे प्लीज छोड़ दीजिए। आप जाइए यहाँ से, आप प्लीज चले जाइए। मैं क्यों जाऊँ? मैंने तो पैसे दिए हैं तेरे को, तू बिकी है, ठीक है। और तेरे को चलना पड़ेगा, तू चल मेरे साथ, चल चल। छोड़िए मेरा। अरे झूठ बोल रहे हैं, मेरे पति ऐसे नहीं कर सकते। आप जाइए। अरे यार तू ऐसे नहीं मानी। तेरे को और पैसा चाहिए तो और पैसा दूं मैं। 50,000 रुपए इतने में नहीं मान रही है तू, कितने पैसे लेगी बता? आपको शर्म नहीं आती है ऐसा बोलते हुए? हाँ, आपके घर की भी औरतें ऐसे ही करती हैं। सुन, जबान संभाल के बात कर, घर की औरतों पे मत जा। तू तो बिकाऊ, तू नशेड़ी, 2 कौड़ी की नशेड़ी की बीबी है। 2000 में बिक गई और पैसे दे रहा हूँ, तू मान ही नहीं रही है। आप जाइए यहाँ से, हम नहीं नहीं मानेंगे, उठा के लेकर चलो इनको यहाँ से। नहीं, हमको छोड़ दीजिए। हम सबको आवाज लगा देंगे, हम सबको बुला देंगे। हम जाइए यहाँ से आप। अच्छा सुन, आज तो चला जा रहा हूँ, पर अभी हम आएंगे एक दिन और तेरे को उठा के जरूर ले जाएंगे। देख लेंगे तेरे को, याद चल। रखना। कैसे कैसे लोग हैं, बोल रहे थे मुझे। और हमारे पति ऐसे कैसे कर सकते? नहीं, ये झूठ बोल रहे थे। उन्होंने हमको नहीं बेचा होगा। गुनगुन, ये लो तुम अपनी सैलरी, ठीक है। जी साहब। और ऐसा करो, ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा रखो। पर किस लिए साहब? सैलरी तो हमारी हो गई थी। हाँ ये रखो, ये सैलरी तुम्हारी अलग है। ये 2000 रुपये एक्स्ट्रा मैंने इसलिए दिए है क्योंकि तुम हमारे घर में काम करने के लिए थोड़ा जल्दी आ जाती हो और सारे काम हमारे टाइमली करती हो। और दूसरा, मैंने कई बार तुम्हें नोटिस किया है कि तुम्हारी जो चप्पलें हैं टूटी हुई हैं, तो शायद तुम्हें इनमें चलने में काफ़ी दिक्कत होती होगी। साहब ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने हमारी इतनी छोटी ज़रूरत का ध्यान रखा, वरना हम तो बहुत दूर से आते हैं ना, तो रोज़ आने में मेरे पैर भी कट जाते हैं और ये चप्पल भी ख़राब है, तो चलने में बहुत दिक्कत होती है हमको। अब आपने आज पैसे दिए तो हम नई चप्पल लेंगे, वरना पूरी सैलरी तो हमारे घर के खर्चे और सारे राशन पानी में खर्च हो जाती थी। लेकिन अब हम अपने लिए
कुछ सामान लेंगे और कपड़े भी लेने हैं, सारी साड़ियाँ हमारी लेकिन यहाँ से फट गई है, तो अब हम नई साड़ी लेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें जो भी अपना साड़ी जो सामान लेना हो तुम अपना ये पैसे ध्यान से खर्चा करना, ठीक है? ऐसा करो, जो बाकी बचे हुए काम है वो तुम खत्म कर लो, फिर अपने लिए खरीदारी कर लेना जाके, ठीक है? अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी एक जरूरी मीटिंग है। साहब ने आज हमको एक्स्ट्रा पैसे दिए हैं, अब इन पैसों से हम अपने लिए चप्पल भी लेंगे और थोड़े पैसे से घर का राशन भरा लेंगे, और जो बचेंगे ना वो आगे के लिए सेव करके रख देंगे कि कभी कोई दिक्कत हुई, ज़रूरत हुई तो उसमें काम आ जाएंगे। मालिक कितने अच्छे हैं, हमारी सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। हम रख लेते पैसे वरना खो जाएंगे हमसे। बीवी, मालिक के यहाँ से पैसे लाई? अरे सोच क्या रही है, पैसा नहीं मिला क्या? ए पैसे ला। अरे वाह बीवी, इस बार पूरे के पूरे 2000 रुपए ज्यादा मिले। तू एक काम कर, तू कल से ना रोज जल्दी जाया कर, ताकि ऐसे ही तुझे हर महीने 2000 रुपए ज्यादा मिलेंगे। इससे ना मैं और ज्यादा दारू पी पाऊंगा। मैं क्या कह रही थी कि इस बार हमको पूरे 2000 रुपये ज़्यादा मिले। वैसे अगर 1000 रुपये आप हमको दे देते, वो हमारी चप्पल टूट गई है, जाने में बहुत दिक्कत होती है हमको और चोट भी लग जाती है, तो अगर हमको 1000 रुपये आप ज़्यादा दे देते तो हम अपनी चप्पल ले लेते। क्या? लिख 1000 रुपये जाती है? साली तू चाहे नंगे पैर जा, तू चाहे कैसे जा, तू क्या कहीं की महारानी है? हाँ, जो मैं तुझे चप्पल ला के दूं और 1000 रुपए के कौन से चप्पल मिलते हैं? मेरी बात सुन, तू ना नंगे पैर जाएगी और कल से जल्दी जाएगी। बस अपनी कमाई के तो पैसे मांग रहे हैं, हमारे पैसे हम दिन भर काम करते हैं तब जाके हमको मिलते हैं, और वो भी पूरा। साली मेरी पहले बात सुन, ये जो पैसे है ना, ये पैसे पूरे के पूरे मेरे, इन पे मेरा हक है। अब मैं इन पैसों से जाके दारू पीऊंगा, तू कुछ नहीं बोलेगी। तू कौन होती है बोलने वाली? और हाँ, मुझे ना बहुत तेजों से भूख लग रही है। फटाक से जा, फटाक से भाग के खाना बना के लेके आ जा। सुबह से काम करके आए, हम 5 मिनट आराम कर लेते, फिर आपकी रोटी सेक देंगे। 5 मिनट आराम चाहिए? एक तो साली तेरे बाप ने मुझे गैया की तरह मेरे पीछे बांध दिया है और तुझे आराम करना है। देख रही है ना कि पति को भूख लगी है। फटाक से जा, अगर खाना नहीं बनाना 5 मिनट के अंदर तो तेरी हड्डी पर से तोड़ डालूंगा। हम हमें मान क्यों रहे हैं? 5 मिनट का आराम ही तो मांग रहे हैं, दिन भर काम करते हैं, इंसान है हम भी। और ये आप मेरे बाबूजी को उल्टा सीधा क्यों कह रहे हैं? अच्छा, मतलब तेरे बाबूजी को बोला तो तेरे तन बदन में हाथ लगे, और पति जो बोल रहा है उसका कुछ नहीं। पति को भूख लग रही है, उससे कोई मतलब नहीं है तुझे। हाँ, अपने बाप की चिंता हो रही है। बैठ, मुझे नहीं पता, जल्दी से जा, और मुझे भूख लगी है, फटाक से खाना बना के लेके आ, नहीं तो मैं तेरा वो हाल करूंगा ना तो किसी ने सोचा नहीं होगा, काट के दफन कर दूंगा यहाँ पे। चल भाग यहाँ से, बैठ, खाना लेके आ। साली बड़ी आई, आराम कर लूं। अरे गांधी जी, कहाँ थे आप? आप ना मेरे ही हाथों में अच्छे लगते हो। आप जाके इन पैसों से दारू पीऊंगा। ये जो है ना, ये सोना देने वाली मुर्गी हो रही है। अगर ये ऐसे काम नहीं करेगी तो मैं दारू पीने के पैसे कहाँ से लेके आऊंगा? हमारे बाबूजी ने कहा था कि दारू तो छोड़ो, सौंफ तक नहीं खाते हैं और मारते भी नहीं है। ये तो हमको रोज इतनी गंदी गंदी गालियां देते हैं और कितना खराब खराब बोलते हैं और मारते भी हैं। बाबूजी कहाँ शादी करा दी हमारी, हम तो यहीं आके फंस गए। वाह, महारानी आराम कर रही है। उठ, अरे उठ ना, उठ, खड़ी हो। क्या खड़ी हो? नाटक कर रही है, काम पे काहे नहीं गई? आज हमारे तबीयत बहुत खराब है, पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। अरे ये ना नाटक वाटक मेरे को मत बता, ठीक? अगर तू काम पे नहीं जाएगी तो पैसा कैसे मिलेगा? दारू कैसे पीऊंगा मैं?
हमको हाथ छोड़ दीजिए, आज बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही काम पे जाने की। साली क्या 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 दर्द हो रहा है तेरा? अरे साला, एक तो तेरे बाप ने मेरे को तेरे पीछे बांध दिया, हाँ? ये नहीं सोचा कि मैं अपना खर्चा कैसे चलाऊंगा, तेरा खर्चा कैसे चलाऊंगा। और साली तू काम पे भी नहीं जा रही। मुझे नहीं पता, जा काम पे जा। काम पे नहीं जाएगी तो 2000 रुपए ज्यादा कैसे मिलेंगे? हाथ मत उठाइए, हम पैसे बहुत परेशान है आज। हाथ नहीं उठा रहा। तू बता, तू काम पे क्यों नहीं गई? मुझे नहीं पता, अगर तू काम पे जाएगी तो दारू कैसे पीऊंगा मैं? हमारी तबीयत आज बहुत खराब है, हमको आज मत भेजिए, बहुत परेशान है हमको। सुन, ये सब परेशानी ऐसा नहीं, मुझे मत बता, ठीक है? तुझे जितना बोला गया ना उतना काम कर। तुझे काम पे जाना है ना, तू काम पे जा, मुझे नहीं पता। वरना अगर काम पे नहीं गई ना, तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। जा काम पे। साली काम पे नहीं जाएगी, अगर ये काम पे नहीं जाएगी तो मैं दारू कैसे पीऊंगा? हाँ, निकल जा, मैं टांगे तोड़ डालूंगा। गुनगुन, गुनगुन, अरे गुनगुन, गुनगुन, अरे मैं तुम्हें कितनी देर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? भैया वो कुछ सोच रहे थे हम। क्या सोच रही थी? नहीं भैया कुछ नहीं, वो बस हमारे जो पति है ना वो। अच्छा एक बात बताओ, तुम मुझे 2-4 दिनों से काफी परेशान दिख रही हो, कोई बात है क्या? वही तो बता रहे थे भैया, हमारे जो पति हैं वो बहुत दारू पीते हैं और उनको बहुत मारते हैं, और हम जो जितने भी इधर उधर काम करके जो भी पैसा इकट्ठा करते हैं वो भी हमसे छीन लेते हैं। अच्छा यार, ये तो काफी गलत चीज है। तो वो कोई काम धंधा नहीं करते या उन्होंने नौकरी वोकरी के लिए कभी ट्राई नहीं किया? नहीं भैया, कुछ काम ही नहीं करते, घर में पड़े पड़े बस दारू पीते रहते हैं, खाते रहते हैं, और जब भी हम घर जाते हैं तो हमको मारते हैं। अरे यार, ये तो गलत चीज है। अच्छा, और एक बात बताओ, तो तुमने कभी FIR या कोई पुलिस हेल्प लेने की कोशिश नहीं की? नहीं भैया, पुलिस के क्या ही करेगी, 1-2 दिन बंद रखती है फिर छोड़ देती है, फिर जब वो लौट के आते हैं तो और ज्यादा मारते हैं हमको। यार ये तो काफी ज्यादा। और ये बताओ, ये तुम अभी भी टूटे हुए चप्पल पहनी हो? वो तुमने चप्पल लेने के लिए तुम्हें मैं पैसे दिए थे, उसका क्या हुआ? भैया वो जैसे ही हम पैसे घर ले गए, सारे पैसे तो उन्होंने हमसे छीन लिए। क्या मतलब, जो तुम पैसे लेके जाती हो तुमसे पैसे छीन लेता है? यार ये तो काफी गलत चीज है। तो यार उसे सबक सिखाने के लिए मुझे लगता है तुम्हें कुछ करना चाहिए। हमको समझ ही नहीं आ रहा भैया, हम क्या करें। हम कितना ही कोशिश करते हैं कि ज़्यादा पैसा कमाएं ताकि हम अपना भी घर चला सके और उनका भी चला सके, लेकिन जितना भी पैसा ले जाओ वो आदमी एकदम सब सारा पैसा एकदम ऐसे पी जाता है कि समझ ही नहीं आता है कि कहाँ क्या कर रहा है उन पैसों का। इतनी दारू पीता है कि क्या ही बताओ। अच्छा, तो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम ऐसा करो, इस बार कुछ दिनों के लिए अपने घर मत जाओ। अरे नहीं नहीं भैया, हम कैसे अपने घर ना जाए, वो तो ढूंढ के मारेगा मुझे। अरे पूरी बात तो सुनो, ऐसे कैसे मारेगा? पुलिस है, मैं हूँ, मैं भी देख लूंगा। तुम ऐसा करो, हमारे घर में एक जो गेस्ट रूम है, तुम कुछ दिनों के लिए वहीं पे रुक जाओ, ठीक है? जब तुम उसके पास नहीं रहोगी, जब उसको दारू पीने का पैसा नहीं मिलेगा और उसको टाइम पे खाने पीने की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तब उसे समझ में आएगा कि तुम्हारी वैल्यू क्या थी। और यहाँ जब तुम रुकोगी तो तुम्हारे जो खाने पीने का और जो भी तुम्हारी ज़रूरत की चीज़ें होंगी हम देख लेंगे। भैया अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो, अगर वो हमको ढूंढते हुए यहाँ आ गया तो? अरे आ जाएगा तो मैं क्यों बैठा हूँ? पहले तो उसे देखो, हर चीज़ उसे टाइम पे जब मिलती है ना तो उसे चीज़ों की कदर नहीं होती है। जब ना पैसा मिलेगा ना टाइम पे खाना मिलेगा तो उसे कुछ तो समझ में आएगा ना। तो अभी ज़्यादा टेंशन ना लो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो, ठीक है? ठीक है भैया। हाँ तो ठीक है, उस रूम में तुम अपना सेटल हो जाओ, बाकी जो होगा मैं देख लूंगा। ओके ठीक है भैया। ठीक है। अरे बड़े दिनों के बाद मिली है ये दारू। साला गिर गया। अरे दारू खत्म हो गई। अरे कोई ना, अभी जाता हूँ अपनी गुनगुन बीवी को मारता हूँ, मार के पैसे छीनता हूँ। मिली हर ये दारू। गुनगुन, ए गुनगुन, अरे कहाँ मर गई गुनगुन? साली गई कहाँ? गुनगुन, गुनगुन, अरे गुनगुन तो यहाँ भी नहीं, कहाँ गई साली? पता नहीं साली कहाँ चली गई। गुनगुन, गुनगुन, साली दिखाई नहीं दे रही। अरे मरने दो, मेरा तो काम आसान हो गया।
साला पूरा का पूरा 3 दिन हो गया है, अभी तक हमारे मेहरिया घरे नहीं आई। एक तो हम 3-4 जगह ढूंढे हो गए तब उन्होंने नहीं मिली। साला हुआ रहा है तो कम से कम कुछ खाए पिए के मिल जाता है, खाना है बना रख देता है, और जो पैसा लेके आता है तो दारू पी लेता है। अब तो वह नसीब में नहीं है। बहुत बड़ी गलती कह दिया हम तो। एक काम मर तो पिट तो रहन, अरे भले कैसी रहा है यार, मेहरिया रहा है हमारे, कम से कम हमका खाना पीना बना तो देता रहा है, लेकिन अब तो वह नहीं। साला ना हमारे पास 1 रुपये बचा है ना कुछ, और दारू ना पी के जैसे आते हमारी अलग तक कंडा रही हैं। कहूँ काम मांगे जाए थे वह नहीं मिलती है। बहुत बड़ी गलती कर दिया हमका, वही का मारे ना चाहिए रहा यार। अब बताओ हम बस्तार है नहीं बैठे, साला कहाँ ढूंढी जाए, वही का कहते कही जाए। मालिक के घरे यार, मालिक के घरे जीबे वहू कुछ ना कुछ बोली हैं। मैं काम करी थन, मालिक के घरे जाई थन। हाँ यूँ ठीक रहे, एक बार मालिक के घर पर जा देखी जाए, हो सका तो एक मारे पीटे रहन तो हुए, लेकिन वह हुआ काहे माए रुकी, वह तो बस काम करके निकल जाता है। एक ना एक बार हम देख आए जाए मालिक घरे। हाँ मालिक घरे जाई, हो सके मालिक घर में हो। आइए हमारे साहब। कर लेंगे काम। ओ साहब, ठीक है, देखते हैं, हम मिलते हैं आपसे। हाँ अंदर आ जाओ। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते नमस्ते, आप हैं? ओ आप गुनगुन के पति हैं शायद, है ना? जी हाँ, मैं गुनगुन का ही पति हूँ। अच्छा, तो आपका यहाँ हमारे ऑफिस पे कैसे आना हुआ? सब ठीक है ना? ठीक तो है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। क्या गुनगुन आपके यहाँ है? क्योंकि वो 3 दिन से घर नहीं पहुँची है। अरे और मैं उसे बहुत जगह से ढूंढ रहा हूँ, मुझे मिली नहीं, तो मुझे लगा शायद आपको मालूम होगा कि वो कहाँ गई है। गुनगुन, गुनगुन घर पे नहीं है क्या तुम्हारे? नहीं साहब, घर पे नहीं है। और अरे! आखिरी बार आपके यहाँ काम पे आई थी। अरे हाँ यार, 2-3 दिन पहले वो आई थी काम पे, उसके बाद वो मेरे घर पे काम पे नहीं आ रही है। क्या आपके घर पे भी काम पे नहीं आ रही? नहीं यार। साहब पता नहीं वो कहाँ चली गई है, मैं तो उसे 2-3 दिन से ढूंढ रहा था, मिल ही नहीं रही है। और घर पे भी कोई नहीं है, ना कोई खाना बनाने वाला है, ना कुछ। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या। यार मैंने सुना था तुम काफी ज्यादा दारू वारू पीते हो और उसको मारते वारते भी हो, है ना? अरे नहीं साहब, वो कभी कभार हाथ उठा दिया करते थे, लेकिन हम मारते नहीं थे उसे। वो ज़्यादा यार देखो, वो मेरे यहाँ काम करने आती थी, मुझे पता है कि तुम उसे मारते थे और उसे काफी ज्यादा चोटें भी लगी हुई थी। झूठ बोलते हो? नहीं साहब, वो तो दारू के नशे में 1-2 बार हाथ उठा दिया था। 1-2 बार दारू के नशे में? हैं? हद करते हो यार। और एक बात बताओ यार, मुझे लगता है तुम अपनी पत्नी को क्वार्टर या कुछ बेच रहे थे। अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ थोड़ी है, तो वो हमारी धर्म पत्नी है, वो उसको हम क्यों बेचेंगे? अच्छा, नहीं बेच रहे थे, तो फिर आज तुम्हें उसकी इतनी परवाह क्यों हो रही है? जब नहीं है तो तुम्हें तो टेंशन नहीं लेनी चाहिए ना। ऐसा नहीं है साहब, हम 3 दिन से उसका इंतज़ार कर रहे थे, 3-4 जगह पे पूछा जाके, पर ढूंढा भी तो नज़र नहीं आई। और हमारे लिए उसके अलावा कोई है भी नहीं जो हमें खाना बना के दे, इसलिए हमने सोचा कि देखते हैं, शायद आप के घर आखिरी बार काम करने आई थी तो शायद आप ही की। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो हमारे घर नहीं आई है। मैं यही बात कहना चाहूँगा कि भाई अब तो तुम्हारी लाइफ एकदम ओपन है, चाहे जैसे जियो, चाहे जैसे दारू पियो, चाहे जैसे आराम करो। अरे ऐसा नहीं है साहब आप कुछ करिए ना साहब, वो मिल नहीं रही है 3-4। अगर वो तुम्हें मिल भी जाएगी तो तुम फिर वैसा ही करोगे, उसे मारोगे, दारू पियोगे, है ना? यही सब करना है तुम्हें। नहीं साहब, अब हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करोगे? हमें उसकी अहमियत समझ में आ गई है। जब वो हमारे साथ रहती थी तो हम उससे बहुत ज़्यादा मारते पीटते थे, पर नहीं, उसका खोने का डर अब हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हैं। 3-4 दिन से उसे जब से ढूंढने में मिली नहीं है। सुनो ठीक है, परेशान मत हो, एक काम करो। हेलो, हाँ कहाँ हो? ठीक है, ऑफिस में आओ, ऑफिस में। ओके, एक लोग आ रहा है, उनसे शायद आपकी जान पहचान है, आप उनसे मिल लीजिए। हाँ साहब, पूछ लीजिए, हो सकता जी, है तो जानते हो कि गुनगुन कहाँ गई है। हाँ हाँ, वो आ रहे हैं, अभी जान पहचान मिल जाएगी। अरे हाँ, आइए। आप इन्हें जानते हैं? अरे गुनगुन, तुम 3-4 दिनों से कहाँ थी? हम तुमको पता नहीं कहाँ ढूंढ रहे थे और तुम यहाँ थी। साहब
देखिए गुनगुन यहाँ थी, हम इसको 3-4 दिनों से पता नहीं कहाँ कहाँ ढूंढ रहे अच्छा, थे। ये गुनगुन है? नहीं, इसके चेहरे पे कहीं चोट के निशान नहीं है, कहीं दर्द नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हैं? ये वही है क्या? भाई तुम्हारी जो वाइफ थी उसके चोट के निशान हमेशा रहते थे, दिक्कत में थी, रोती रहती थी ना, क्या ये वही है? अरे नहीं साहब, गुनगुन, अरे तुम साहब से बोलो हम घर चलते हैं ना, तुम घर चलो, वो घर पे ना माता जी इंतजार कर रही हैं। हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। तुमने हमको इतना जलील किया है, इतना मारा, और साहब इसने तो मुझे बेचने की भी कोशिश करी थी। एक आदमी को इसने 2000 रुपए में मुझे बेचा था। अरे यार तुम कैसे पति हो? मतलब यार कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है तो उसकी रिस्पेक्ट करता है, उसकी इज्जत अपनी इज्जत समझ के रखता है, और तुम इसको चंद पैसों में बेच रहे थे। तुम्हारे अंदर शर्म वरम है कि नहीं है? अब वो दारू के नशे। दारू? अबे दारू का नशा हद करते हो। अरे यार दारू के नशे में आदमी क्या अपनी वाइफ को बेच देगा? हैं? नहीं साहब, सब ये दिन भर घर में पड़े रहते हैं ऐसे ही लावारिसों की तरह, और कुछ भी काम नहीं करते हैं। दिन भर हम काम करते हैं, और जैसे ही मेरे पैसे मिलते हैं ये सब पैसे हमसे छीन लेते हैं, सिर्फ जुए और दारू के लिए। नहीं साहब, यार तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी बीवी के टुकड़ों पे पलते हो, हैं? अरे यार मर्द जात हो, कम से कम जाओ 4 पैसे कमाओ। हट्टे खट्टे हो, 6 फुट के आदमी हो। अरे तुम जाके कोई मिस्त्री के साथ लेबर का काम भी करोगे ना तो तभी 400 रुपए दिहाड़ी तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम्हें कौन रखेगा? जहां भी जाओगे दारू पी के जाओगे। साहब पता है हम 3-4 जगह काम मांगने भी गए थे, कोई हमें काम ही दे रहा था। अरे तुम्हें कौन काम देगा? जब दारू पी के जाओगे तो तुम्हें कौन काम देगा? हैं? आप गुनगुन, आप सच में बोल रहे हैं? हम आज से दारू पीना बिल्कुल छोड़ देंगे, तुम बस घर चलो ना। घर पे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। कैसे मान ले कि तुम दारू पीना छोड़ दोगे और काम करोगे? हाँ, अरे कौन देगा तुमको काम? अरे साहब एक काम करिए ना, आप ही हमें कुछ छोटा मोटा देखो दीजिए साहब। देखो ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ एक चीज, अगर तुम समझ गए तो ठीक है। देखो गुनगुन को मैंने ही अपने घर में रखा था। आपने रखा था? हाँ देखो, कुछ दिन पहले जो गुनगुन ने मुझे बताया था कि इसकी तबीयत खराब, मैं आया, मैंने देखा इसकी काफ़ी ज़्यादा तबीयत भी खराब थी और काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। मुझे पता चला तुम इसको बेचते हो, कहीं दूसरों को क्वार्टर में बेच देते हो और काफ़ी ज़्यादा मारते हो, हर समय इसके साथ अत्याचार करते हो। तो मैंने ये कहा था कि तुम यहाँ रुको ताकि तुम्हारी समझ में आए। बीवी क्या होती है? जब हर चीज़ तुम्हें करी कराई मिल जाती है, तुम्हें किसी चीज़ की परवाह होती नहीं है। आते हो, मारते हो, खाते हो, पीते हो, पड़े रहते हो। साहब अब हमको सब कुछ समझ में आ गया साहब, अब हम गुनगुन पे कभी हाथ नहीं उठाएंगे साहब। अब बस हमारी आप छोटी सी मदद कर दीजिए, हमें कोई छोटा मोटा काम दे दीजिए ताकि हम उससे अपना गुजारा अरे करें। तुम दारू पी के जाओगे, तुम्हें कौन काम देगा? तुम पहले ये बताओ, मैं तुम्हें एक शर्त पे काम देता हूँ, मैं खुद तुम्हें काम दूंगा, लेकिन एक शर्त पे। साहब आपकी मुझे सारी शर्तें मंजूर हैं। पहली आप बात तो बताइए। तुम्हें इसे पहली बात मारना नहीं है। अरे नहीं और दारू बिल्कुल छोड़ दोगे? बिल्कुल साहब, बिल्कुल दारू नहीं पियेंगे, कसम खाते हैं हम बिल्कुल दारू नहीं पियेंगे और बिल्कुल गुनगुन पे बिल्कुल हाथ नहीं उठाएंगे साहब। ये बात बताओ, तुम्हें 4 पहिया गाड़ी चलानी आती है या नहीं आती है? साहब आती है, ट्रैक्टर चलाना हमने सीखा था, तो 4 पहिया भी गाड़ी भी चला ही लेंगे हम। तो ऐसा करो, अभी तुम्हें 4 पहिया गाड़ी हम नहीं देंगे, अभी तुम कुछ महीने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करो, फिर हम तुम्हें अपनी गाड़ी के साथ ड्राइवर रखेंगे ताकि हम तुम्हें प्रॉपर नजर भी रखें कि दारू वारू तो नहीं पीते हो। नहीं साहब बिल्कुल, आप हम कसम खा के बोलते हैं हम दारू नहीं पियेंगे साहब। अगर आप हमें नौकरी देंगे तो हम बिल्कुल ईमानदारी से काम हाँ ठीक है, अभी आओ। पहले तो हमको चाहिए महीना भर में तुम्हें चेक करूंगा कि तुम दारू नहीं पीते हो, और जब हमें पूरी संतुष्टि हो जाएगी कि तुम दारू नहीं पीते हो तो फिर हम तुम्हें अपना ड्राइवर बना के रखेंगे और है सर। 24 घंटा नजर भी रहेगी। ठीक हाँ। साहब, बिल्कुल साहब, ठीक है, अभी तुम जाओ, मुझे कुछ जरूरी बात करनी है तुम्हारे बारे में इससे। ठीक है सर। हाँ ठीक है, अभी तुम बाहर वेट करो, मैं गुनगुन को भेजता हूँ। गुनगुन, मुझे लगता है शायद अब तुम्हें दिक्कत ना हो, क्योंकि इसे मैंने नौकरी पे रख लिया है और कह भी रहा है कि दारू नहीं पिएगा, और मैंने अपने यहाँ इसको सिक्योरिटी गार्ड के लिए इसीलिए रखा है क्योंकि मैं अक्सर आता जाता रहता हूँ, तो इस पे नजर रहेगी। फिर मैं ड्राइवर का इसे अपने साथ रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा था कि इस आदमी का जिंदगी में क्या होगा। हम लगे थे जिंदगी में हमें ही ऐसे काम पे बेच के और हमारे पैसे से दारू पी के दिन भर पड़ा रहेगा, लेकिन आज आपने हमारी इतनी बड़ी मदद करी कि हम जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। देखो गुनगुन, हर चीज के सुधारने के तरीके अलग होते हैं। कुछ पुलिस, कुछ मार, कुछ अलग तरीके से भाई सुधर जाते हैं, लेकिन तुम्हारे पति को जब तुम्हारी अहमियत का पता चला तब वो सुधरा। ठीक है, अभी तुम जाओ अपने पति के पास, और अगर कभी मारता है, दारू पीता है तो तुम मुझे फौरन बताना। हम आपको बताएंगे। हाँ ठीक है, जाओ। जी सर।